तो अपना थॉर कितना पावरफुल है ये तो तुम्हें पता ही है, पर जब से लोगों ने वांडा को स्कारलेट विच के अवतार में देखा है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वांडा थॉर से ज्यादा पावरफुल है और वो थॉर को फाइट में हरा सकती है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना थॉर तूफान का देवता है जिसके पास लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पावर से लिमिटलेस स्ट्रेंथ है और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने बॉडी पे ले लिया था। और अगर इतना सब कम है तो थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे वेपन्स हैं जो उसे टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रेवल, डायमेंशनल ट्रेवल और यहाँ तक की हीलिंग की भी पावर देते हैं। और अब बात करें अपनी वांडा यानी कि स्कारलेट विच की, तो उसके पास माइंड को कंट्रोल करने की पावर है, टेलीकिनेसिस की पावर है और डार्क होल्ड पढ़ने के बाद उसके पास रियलिटी वॉर्पिंग, एलिमेंटल मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आ चुकी है। तो अब बात करें अगर इन दोनों में फाइट होती है तो ये फाइट जीतेगा कौन, तो इसके लिए हम 3 सिचुएशन में इस फाइट को एनालाइज करेंगे। पहला, जब थॉर स्कारलेट विच में पहले अटैक करेगा। दूसरा, जब स्कारलेट विच थॉर पे पहले अटैक करेगी। और तीसरा, जब दोनों एक साथ एक दूसरे पे अटैक करेंगे। तो पहले सिचुएशन पे आते हैं। थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर दोनों हैं और इसी वजह से थॉर सबसे पहले म्योनिर को वांडा पे फेंकेगा जिसे वांडा टेलीकिनेसिस की पावर से आराम से रोक लेगी। फिर थॉर स्टॉर्मब्रेकर को भी वांडा पे फेंकेगा जिसे अगेन वांडा अपने टेलीकिनेसिस के पावर से दूसरे हाथ से रोक लेगी। और जैसे ही वांडा के दोनों हाथ बिजी होंगे थॉर एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक वांडा पे करेगा जिससे वांडा का खेला वही खत्म हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ 1 पॉइंट थॉर को मिलता है। तो अब दूसरे सिचुएशन पे आते हैं जहाँ वांडा थॉर पे पहले अटैक करेगी। तो वांडा अपना पहला अटैक थॉर पे दूर से ही करेगी क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन की लेवल की है, जिसे तुम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस सीन में देख सकते हो कि वांडा सही से नहीं चल पा रही है क्योंकि उसके पैरों में चोट लगा है, जिससे ये पता चलता है कि वांडा की ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन लेवल की है। तो अगर थॉर का एक भी अटैक उसे लगता है तो उसका काम वही खत्म हो जाएगा और इसी वजह से वांडा टेलीपैथी यानी माइंड को कंट्रोल करने की पावर को यूज करेगी। और अगर वांडा सक्सेसफुली थॉर का माइंड कंट्रोल कर लेती है तो वो ये फाइट बड़ी आसानी से ही जीत जाएगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर एक गॉड है तो उसका माइंड कंट्रोल करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हमने ये देखा था कि जब वांडा ने थॉर का माइंड कंट्रोल करना चाहा था तब उसे ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगा था। और इसी वजह से अगर वांडा थॉर का माइंड कंट्रोल करने में ज्यादा समय लगाती है तो थॉर अपने वेपन्स या लाइटनिंग की पावर से वांडा को वही मार देगा और इसी वजह से इस सिचुएशन में दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेंगे। और अब तीसरी सिचुएशन पे आते हैं जब ये दोनों एक दूसरे पे एक साथ अटैक करेंगे और इस सिचुएशन में भी थॉर के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर दोनों हैं। तो वो म्योनिर से वांडा का अटैक डॉज कर लेगा और स्टॉर्मब्रेकर से वांडा पे हमला कर देगा, जिसके वजह से वांडा को अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटी यूज करने का मौका नहीं मिलेगा और स्टॉर्मब्रेकर वांडा को चीर देगा और इसी वजह से इस सिचुएशन का भी पॉइंट थॉर को जाता है। तो अब स्कोर कार्ड देखे तो थॉर के पास 3 पॉइंट है और वही वांडा के पास 1 और इसी वजह से मेरे ओपिनियन में इस फाइट का विनर थॉर होगा। और अगर तुम्हें भी अपना ओपिनियन बताना है तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और साथ ही साथ नेक्स्ट वर्सेस बैटल किस पे चाहिए वो भी बता सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।